मगर रेलवे एएलपी का अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला है सीबीटी जैसे इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि इस हफ्ता आएगा, कोई कह रहा है इसी महीने आएगा। रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा सर? संभवतः रिजल्ट लगभग बोर्ड में बन के तैयार है। कल ही आप देखेंगे, आपको व्हाट्सएप भी हम दिखाए हैं कि एक रेलवे अधिकारी का ही था, तो उनके द्वारा बताया गया कि संभवतः नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कुछ बोर्ड में अभी भी बच गया है। जब भी रिजल्ट दिया जाएगा एक साथ ही सारे बोर्ड का जारी होता है रिजल्ट, तो इसलिए करके थोड़ा विलंब हो रहा है। तो उम्मीद रखिए कि अगले सप्ताह में निश्चित रूप से वैकेंसी एएलपी की आ जाएगी। हम बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लगातार रेलवे का कैलेंडर फेल कर रहा है। आप देख रहे हैं कि एएलपी का नया वैकेंसी दोबारा से आ गया और पिछला वैकेंसी अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। तो बड़ा सा मुद्दा है और कई सारे मुद्दे रेलवे में हैं। और ग्रुप डी का मुद्दा सबसे अहम है, जहाँ सबसे ज्यादा कमेंट ग्रुप डी को लेकर के आता है। रेलवे कह रहा है एग्जाम लेंगे, बहुत लोग कह रहे हैं कि स्टे लगी है वैकेंसी पर। नहीं, ये तो गलत हुआ है। जैसे एआईटीओ के द्वारा केस किया गया, तो केस करना ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि इसमें खामियाजा भुगतना पड़ा छात्रों को। निश्चित रूप से हम लोगों को केस करने के बदले में ये मांग करना चाहिए था वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के। आपने 6 साल बाद वैकेंसी दिया, 32,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी बढ़ा करके आपने किया, इतनी कम संख्या में वैकेंसी क्यों? अगर इस चीज को लेकर के हम लड़ते तो केस करने से ज्यादा हमको लगता है कि बेहतर रहता कि कम से कम 1 लाख वैकेंसी होना ही चाहिए। अब बच्चे भी 2 भाग में बट गए और बांटने वाले हम ही लोग के बीच के आदमी हैं। अब टेक्निकल वालों को, नॉन टेक वालों को, अलग अलग बातों को उस तरीके से रखना कि आपस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। ठीक है, दोनों के लिए आप बराबर बराबर वैकेंसी दे दीजिए, या जिस हिसाब से वैकेंसी ऊपर नीचे आ रही थी तो चल रही थी, ये प्रोसेस में दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अंततः रेलवे डेट दिया ही ग्रुप डी का आपका 17 नवंबर से हो जाएगा उस डेट में। निश्चित रूप से हो जाएगा। अब केस अपने जगह पर है और उससे कुछ होना जाना नहीं है कुछ। ऐसा तो नहीं कि इस वैकेंसी को वो कर दिया जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और छात्रों को चाहिए कि कैलेंडर रेलवे अपना दी है, आगे पीछे करके वो कैलेंडर को कंटिन्यू की हुई है। हाँ, हम लोग का ये जरूर मांग था कि कैलेंडर को आप जब वैकेंसी देते हैं तो उसका डेडलाइन फिक्स कर दीजिए कि कब तक आप उसको पूरा करेंगे। पता नहीं चलता है, ऐसे में आप अपना प्रोसेस बढ़ा रहे हैं, इसी बीच में दूसरी वैकेंसी भी आ गई, तीसरी वैकेंसी भी आ गई, बच्चे उलझ करके रह जा रहे हैं। एएलपी कंप्लीट हुआ नहीं, दूसरा भी भरा गया, कब एग्जाम होगा उसका ठिकाना नहीं रहता है। तो डेडलाइन एग्जाम कैलेंडर के साथ जरूर तय होना चाहिए, नहीं तो बच्चे ठगे हुए यहाँ पर महसूस करते हैं। कहना चाहते हैं कि आज ही एक छात्र अपना वेरिफिकेशन का डिटेल भेजा है, आपको हम दिखाना चाहते हैं कि आखिर उस डिटेल में क्या है। देखिए, इस डिटेल में है कि आपका दस्तावेज सत्यापन रोक दिया गया है वेरिफिकेशन में, क्योंकि सिस्टम ने एक संभावित समस्या को चिन्हित किया है। हो सकता है कि आपने एक ही समय अवधि में 2 अलग-अलग डिग्रियां पूरी की हों, और इसका पूरा डिटेल दिया है। इसलिए 2 डिग्री अगर आपके पास रेगुलर डिग्री है, एक डिस्टेंस है और एक रेगुलर है, दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम सेशन में अगर 2 रेगुलर डिग्री है तो आने वाले दिन में आपके साथ दिक्कत हो सकती है। आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। डिस्टेंस वालों को दिक्कत नहीं? नहीं, उस मामले में दिक्कत नहीं है। रेगुलर 2 डिग्री है, प्रॉब्लम वहां पर है। बातों को आगे बढ़ाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।